नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पंखुड़ी कार्य पुस्तिका क्लास 3 के पाठ 20 भारत है मेरा घर सप्ताह 24 का अभ्यास करेंगे। देखते हैं दिवस 1, पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, बिटिया, जयपुर, सरासर, चंडीगढ़, रामेश्वर, न न्यारा, लिट्टी, प्यारा, नदियाँ, हम, चोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ रहते हैं लिखे। चूहा बिल में, सांप बिल में, मछली जल में, कछुआ जल और थल दोनों में रहते हैं, कबूतर घोंसला में, गिलहरी घोंसला में। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर ग्रीड से शब्द खोजकर वाक्य लिखें। अब हमें देखिए यहाँ पे शब्द है। चली घर, बिटिया, चंडीगढ़, भारत, रानी, पहुँच, आगे, चलते, गई, घूमने, चलते, दिल्ली थी, चलते, मेरा, जयपुर से बढ़ पहुँची। इसी से शब्द छाट के हमें यहाँ वाक्य बना के लिखने हैं। रानी बिटिया चली घूमने, दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुँच गई चंडीगढ़, भारत है मेरा घर। चलिए आगे आगे चलते हैं। पहली पूछकर लिखे। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। पतंग। अपने पसंद की जगह के बारे में 2 वाक्य लिखे। वाराणसी मेरा पसंदीदा शहर है, यहाँ के घाट बहुत सुंदर हैं। नवंबर से फरवरी महीने तक साइबेरियन क्रेन गंगा नदी के में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 2 की ओर बच्चों। पहला प्रश्न, आओ इन पर बातें करें। झूठ, बढ़, लौट, अंदर, सच। अब देखिए ग्रिड में हमें शब्द भरने बच्चे। ग्रिड से शहरों के नाम खोज कर लिखें और इन्हीं 2 से वाक्य बनाकर लिखें। देखिए हमें शहर का नाम खोजना है। देखिए पहला है लखनऊ, ठीक, कानपुर, बनारस, ठीक। अब वाक्य प्रयोग करना है हमें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर बताइए कि बिटिया रानी दिल्ली के बाद कहाँ कहाँ घूमने गई। दिल्ली के बाद चंडीगढ़, जयपुर, रामेश्वरम। अगर आपको घूमने का मौका मिले तो कहाँ कहाँ जाओगे। दिल्ली, आगरा, मथुरा, नैनीताल, जयपुर, वाराणसी। ठीक है, अपने कार्य पुस्तिका में बच्चों उत्तर लिख लीजिए और आगे का देखते हैं। सुनकर लिखें। भालू अपने भाई की शादी में गया, वहाँ उसने इमरती और चाट खाई। भालू ने भाई के साथ गाना भी गाया, वह बहुत खुश हुआ। चलिए आगे देखते हैं। दिवस 3 देख लीजिए चित्र बच्चों। ये ताजमहल का चित्र है, लाल किला का चित्र है। आगे बढ़ते हैं, इसे भी पढ़ें। भारत प्यारा मेरा देश, तरह तरह के यहाँ है बेस, अलग अलग है सबकी बोली, फिर भी हम हैं हम जोली। तरह तरह के भोजन बनते, बड़े चाव से लोग हैं खाते। कोई खाता इडली डोसा, कोई खाता मटर समोसा, कोई खाता मछली भात, लिट्टी चोखा की क्या बात। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। कहीं है सागर कहीं बहार, झरझर झरते झरने हजार। कहीं है नदियाँ कहीं है रेत, कहीं है बाग कहीं है खेत। नहीं किसी का किसी से बैर, सब है अपने कोई न गैर। एक साथ सब मिलकर रहते, मेहनत से सब काम है करते। हम सबका है प्यारा देश, भारत अपना न्यारा देश। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। हमारे देश का नाम है भारत। पाठ में कौन कौन से खाने की बात की गई है। इडली डोसा, मटर समोसा, मछली भात, लिट्टी चोखा। आपने देश की कोई खास बात बताइए। अपने देश की अलग अलग वेश, बोली और भोजन हमारे देश की विशेषता है बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे। हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, तिलहन, दलहन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
देखते हैं दिवस 4 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पढ़े। पर्ची, क्रांति, दौरान, स्टेशन, रेलगाड़ी। दिए गए पाठ में पूर्ण विराम गलत जगह पर लगा है, सही करके लिखें। सभी को अपना देश प्यारा लगता है। मेरे देश का नाम भारत है। भारत की राजधानी दिल्ली है। विविधता में एकता, यह भारत की पहचान है मेरा देश बहुत प्रिय है भारत का। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। देखिए इसको सही बनाएंगे कैसे, और उसी प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे भी। सभी को अपना देश प्यारा लगता है, पूर्ण विराम। मेरे देश का नाम भारत है, पूर्ण विराम। भारत की राजधानी दिल्ली है, पूर्ण विराम। के साथ साथ हमें थोड़ा रुकना भी पड़ता है। विविधता में एकता, यह भारत की पहचान है। मेरा देश बहुत प्रिय है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं बच्चों। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर कविता की लाइनें पूरी कर। कोई खाता इडली डोसा, कोई खाता मटर समोसा, हम सबका है प्यारा देश, भारत अपना न्यारा देश। चलिए सुनकर लिखें। लिखिए बच्चों अपनी कार्यपुस्तिका में। मैना बाजार से फल लाने गई, फल ताजे नहीं थे, वह परेशान हो गई। तभी वहाँ एक फल वाला आया, वह खूब सारे फल लेकर घर गई। दिवस 5 पे आते हैं बच्चों, इसे भी पढ़ें। मालती अपने माता पिता के साथ रेलगाड़ी से लखनऊ जा रही थी। यात्रा के दौरान वह अपने माता पिता और बहन क्रांति के साथ पर्ची का खेल खेलने लगी। एक पर्ची पर राजा, दूसरे पर वजीर, तीसरे पर चोर और चौथी पर्ची पर सिपाही लिखा था। सभी को खेलने में मज़ा आ रहा था। मालती जीतने ही वाली थी, तभी लखनऊ का रेलवे स्टेशन आ गया। सभी रेलगाड़ी से उतर गए। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मालती पर्ची का खेल किसके साथ खेलने लगी? माता पिता और बहन के साथ। मालती जीतने वाली थी, तभी क्या हुआ? तभी लखनऊ का रेलवे स्टेशन आ गया। अब चलिए बच्चों दिवस 6 मैंने सीख लिया, देखते हैं। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दे। सुरेश अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने गया। सभी ने वहाँ गोरखनाथ का मंदिर देखा और झील में नाव चलाई। सभी दोस्त बाजार घूमने गए। वहाँ सभी ने समोसे, कचौड़ी खाए और लस्सी पी। इसके बाद सभी पार्क गए। कुछ दोस्त झूला झूलने लगे और कुछ दोस्त फूलों को देखने लगे। फिर सभी ने कई सारे खेल खेले। अब सभी को भूख लगने लगी थी। सभी ने अपने घर से लाए हुए खाने को आपस में मिल बांट कर खाया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं। सुरेश अपने दोस्तों के साथ कहाँ घूमने गया? गोरखपुर। पार्क में उन्होंने क्या क्या देखा? कुछ जो झूला झूलने लगे और कुछ फूलों को देखने लगे। उन्होंने कौन कौन से खेल खेले होंगे? छुपन छुपाई, बैडमिंटन, पत्थर पानी आदि। इसी के साथ साथ बच्चों ये चैप्टर अभ्यास समाप्त रहा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, क्योंकि जब तक आप मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। टिल देन बाय बाय।